अंशु जैन यूएसए से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, मान लीजिए कि मुझे विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाना है, क्योंकि वहाँ हमेशा ऑनलाइन बुकिंग खुली रहती है। अब आप हमें ये बताइए कि विदेश क्षेत्र जाने के लिए पासपोर्ट वीजा बनाने का क्या उपाय है? उसके लिए मनुष्य बनने के लिए पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने कहा है, अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। अल्प आरंभ और परिग्रह के प्रति आप अपनी प्रवृत्ति बनाइए। मृदुता आपके जीवन में आवे, मान कसाय की कमी हो तो मनुष्य बनोगे। और यदि वहाँ जैनत्व चाहिए है तो अपने जीवन में जो जैनियों का कुलाचार है, जैनियों के जो षड आवश्यक हैं, उनको निरतिचार यदि आप पालन करेंगे तो नियम से आपको विदेश क्षेत्र में भी जैन कुल, और जैन कुल यदि आपको मिल गया तो फिर आगे की जिम्मेवारी वहाँ के जो नेता हैं, हम यहाँ से वहाँ तक तो भेज सकते हैं, उसके बाद वहाँ जो तीर्थंकर होंगे फिर आप उनकी कस्टडी में होगो, आप जानो और वो जाने। राजीव जैन शिवरात्रि अमरपाटन से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, संसार समुद्र में डूबने का क्या कारण है और इससे बचने का भी क्या कारण है? अनंतम संसार मिथ्यात्व। पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि के अंदर कहा, संसार क्या है? जो अनंत है। अनंत क्या है? मिथ्यात्व ही अनंत है। मिथ्यात्वम अनंतम। तो जो मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व क्या है? सच्चे देव शायद गुरु की पहचान नहीं होना ही मिथ्यात्व है। सच्चे देव शायद गुरु की पहचान का अर्थ क्या है? परमार्थ की सिद्धि। श्रद्धानाम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पोडमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। जो श्रद्धान हो, लेकिन वो श्रद्धान परमार्थभूत हो। परमार्थ श्रद्धान तो देव शायद गुरु का अपन ने अनंतों बार किया। जैसे कल हमने आज सुबह कहा था कि हम मुनि भी अनंतों बार बने, बिना श्रद्धा के नहीं बने। लेकिन हमने इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म किया है, इच्छाओं का नाश करने के लिए। इसलिए श्रद्धा ही महत्वपूर्ण नहीं है। पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी महाराज ने श्री समय सार में बहुत अच्छी एक गाथा कही, सद्यह दी पत्यह दी रोचे दी पुणो फासे दी धम्मम भोग निमित्तम न तो कम्म क्षय निमित्तम। पूरा खुलासा कर दिया। अभव मिथ्या दृष्टि इच्छा पूर्ति करने के लिए भी सद्यह दी श्रद्धान करता है, पत्यह दी प्रीति करता है, रुचि दी रुचि से करता है, अरुचि से नहीं, भार मान के नहीं करता। रुचि से धर्म करता है, बहुत रुचि से। सद्य दी पत्ते दी रोचे दी पुणो फासे दी, यानी उसको स्पर्श करता है, उसमें आनंद लेता है। ऐसा नहीं कि मिथ्या दृष्टि मुनि बनने में जो परिचय सहन करते तो उसकी रुचि नहीं है। रुचि पूर्वक करता है, उसको आनंद आता है। पूजा करने में आनंद आता है, अभिषेक करने में आनंद आता है, मुनि बनने में, व्रत पालन करने में आनंद आता है, सामायिक में आनंद आता है, प्रतिक्रमण में आनंद आता है। बड़े आह्लाद भाव से प्रतिक्रमण करता है, गदगद भाव से प्रतिक्रमण करता है, भक्ति करता है, इतने गदगद भाव से करता है। वाणी गदगद यन बपू पुलकयन, ये सब करता है। कुंद भगवान कहते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति के लिए। धम्मम भोग निमित्तम नातु कम्म क्षय निमित्तम। इच्छाओं को समाप्त करने के लिए नहीं करता है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इसलिए पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने परमार्थ शब्द का प्रयोग किया। श्रद्धा हो परमार्थ के लिए हो।
और वह परमार्थपूर्ण श्रद्धा हो और सच्चे देव सात गुरु के प्रति हो और तीन मूर्ताओं से रहित हो। कभी कभी व्यक्ति सच्चे देव सात गुरु को मानता है। बहुत सारे जैनी हैं जो सच्चे देव सात गुरु को मानते हैं, लेकिन तीन मूढ़ता नहीं छोड़ पाते। सच्चे देव सात गुरु पर बैठे हुए यहाँ सारे जैनी प्राय सच्चे देव सात गुरु को जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन तीन मूर्ताएं नहीं छोड़ पाते। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। ये मूर्ताएं उनके जीवन में कभी भय से आती हैं, कभी मोह से आती हैं, कभी स्नेह से आती हैं। भयासा स्नेह लेवाश्य कुदेवागम लिंगी नाम। तो इस संबंध में जो स्थितियां बनती हैं, यदि ऐसी हमारी परिणति बन जाए तो आज भी हम संसार को, अनंत संसार को सुखा करके चुल्लू भर रख सकते हैं। ये ताकत पंचम काल के जीव में भी है। ऐसा डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, 11वें गुण स्थान से नीचे गिरने का क्या कारण है? वहां परिणामों में ऐसी कैसी मलिनता आती है कि ऐसे महामुनि को नीचे ढकेल देती है? पूज्यवर वीरसेन स्वामी ने धबला पुस्तक, जय धबला की चौथी पुस्तक में इस प्रश्न का जवाब इतने दिया, परिणाम पच्येन। परिणामों का एक ऐसा प्रत्यय होता है जो गिरा देता है। वहां कर्म को कारण नहीं बनाया, लेकिन दो प्रकार का व्यक्ति गिरता है 11वें गुण स्थान। एक परिणामों की विचित्रता से, एक काल के क्षय से। 11वें गुण स्थान का काल पूरा होते ही उसको गिरना ही पड़ेगा, तो वो काल क्षय और कर्म के उदय से गिरता है। लेकिन जो क्षयावली पहले गिरता है उसके संबंध में तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी भी कोई ऐसा निर्णायक उत्तर नहीं दे पाए, बस इतने कह करके छोड़ दिया, परिणाम पच्येन। और यह सूत्र यतिवत्सव आचार्य महाराज का है। उन्होंने यह सूत्र यतिवत्सव आचार्य महाराज ने यही दिया, परिणामों की विचित्रता है ऐसा। अब वो विचित्र परिणाम किसने बनाया? कर्म का उदय तो था नहीं। काल क्षय के बाद तो ठीक है, कर्म का उदय आ गया, लेकिन क्षयावली काल पहले जब वो गिरता है उस समय कर्म का उदय नहीं है। अभी सारे कर्म गिराने वाले उपशमित हैं, अनंतानुबंधी भी उपशमित है, मिथ्यात्व भी उपशमित है। फिर गिरने का कारण क्या बना? तो उन्होंने परिणाम पच्चय कह करके टाल दिया। इतना ही मानना चाहिए। अभी पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना से किए गए पाप, कसाय और विषण परोक्ष रूप से इन सबका फल एक समान होता है, तो फिर कर्म बंध की भी समानता होती है? नहीं, कोई भी कर्म एक समान नहीं होता। कभी कृष्ण से किया हुआ कर्म कम बंध होता है, कार्य से ज्यादा होता है। कभी कार्य से ज्यादा अनुमोदना में होता है, और काय से करने वाले से ज्यादा बंध मन से होता है, और कभी कभी मन से किए हुए पाप से ज्यादा बंध काय में होता है। ये कोई नियामक नहीं है, कोई भी आगम में कहीं नहीं लिखा कि सबसे ज्यादा बंध काय से होता है। किसी से भी हो सकता है, क्योंकि उस समय आपका अभिप्राय है। जैसे एक व्यक्ति मन से पाप कर रहा है, शेयर करना चाहूंगा। एक व्यक्ति ने किसी को मन से मारने का भाव किया 6 महीने तक, और प्रतिदिन भाव करता, मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार डालूं, मैं इसको मार डालूं। वाह। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि मैं इतने दिन भाव करने की अपेक्षा एक दिन निपटा दो। उसने भाव आया और उसको मार दिया, बोले अब मुझे शांति है। तो 6 महीने मारने के भाव से घुट घुट के रहना ठीक है कि निपटा देना ठीक है? सारे प्रश्न मैं थोड़ी करूंगा, तो हमसे भी तो करूंगा, आप भी तो दो। अब वो 6 महीने से घुट रहा है, बार बार उसको क्रोध आ रहा है, और एक व्यक्ति ने निपटा करके शांत हो गया, बोले अब बस खत्म हो गया। अब उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है?
जो निपटा दे वो, और उसमें आपको ही निपटाना है। हाँ, नहीं तो आप दूसरे के लिए तो जल्दी कह दें। वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं 6 महीने से आपको मारने का भाव कर रहा हूं, और यदि मैं आज तुम्हें निपटा दूं तो मेरी शांति हो जाएगी, तो फिर आप क्या सहमति देगी? भाई तू निपटा ही दे। नहीं। अब यहां देखना, यहां नीति कहती है, नीति कहती है उसने 6 महीने मारने का भाव किया, उसने स्वयं की हानि की, सामने वाले को तो नुकसान नहीं पहुंचाया, वो तो जीवित रखा, वो तो धर्म कर रहा है, वो तो जिंदा है। और मारने वाले ने तो अपना अहित तो किया ही, सामने वाले का भी अहित कर दिया। इसलिए जैन दर्शन कहता पहले द्रव्य पाप छोड़ो। क्यों? द्रव्य पाप से छोड़ने से कम सामने वाले की हानि तो नहीं होगी, और भाव पाप से स्वयं की हानि होगी, सामने वाले की नहीं। अब उसमें कोई FIR नहीं लिखी जाएगी। बोले साहब इसने हमें मारने का भाव कर रहा है, तो मारा तो नहीं है, FIR कहती अभी नहीं लिखी जाएगी। लेकिन उसमें मन से मारने वाले को कानून में सजा नहीं है, और द्रव्य से मारने वाले को सजा है। तो अब ये चीजें सब देखी जाती हैं, क्या स्थिति चल रही है, क्या नहीं चल रही है। आज सुधारवादी यही तो कहते हैं कि किसी ने उपवास किया तो 1 घंटे प्यास की तड़पने की अपेक्षा 1 गिलास पानी पी लो ना, खत्म, शांति। नहीं, वहां पर जो स्थिति बनी है वो भली भाव से चाह रहा है, लेकिन यदि उसने दृढ़ता से पालन किया है तो वह नियम बनेगा। मेंढक का भाव जा रहा था कि पानी में भाव जा रहा था, मरकर मेंढक हुआ, क्योंकि भाव बिगड़ चुका था। भाव बिगड़ चुका था, प्यास लगी थी, पानी में उपयोग बना, बन के क्या बना? मेंढक। लेकिन नियम नहीं तोड़ा, तो मेंढक बनने के बाद भी भगवान के दर्शन का भाव आया। लाभ देखो कितना। भाव बिगड़ा तो मेंढक तो, लेकिन नियम नहीं तोड़ा तो परिणाम क्या बना? मेंढक पर्याय में भी भगवान के दर्शन करने का भाव आया। तो ये सारी सापेक्ष हैं, वहां हानि लाभ देखी जाती। कोई पाप छोटा नहीं है, कोई पाप बड़ा नहीं, कोई नियम छोटा नहीं है, कोई नियम बड़ा नहीं है। वहां उपयोगिता देखी जाएगी, हानि देखी जाएगी। इस पाप करने से कितनी हानि है और इस व्रत लेने से कितना लाभ है। इतने बड़े बड़े व्रतों के लिए भी कोई देवता ने आके जय जयकार नहीं की, और एक चतुर्दशी की मात हिंसा का त्याग करने वाले चांडाल की देवताओं ने आके जय जयकार कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि वो किस पर्याय में था, किस दशा में था, सामने मौत थी, फिर भी उसने नियम को पालन किया। ऐसा नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, महाराज जी ऐसा क्या कारण होता है कि 10 लोग एक साथ अपराध करते हैं पर सजा केवल एक को मिल पाती है, बाकी 9 अपराधी मृत्यु तक उनके अपराध का पता नहीं चलता, तो इसका क्या रहस्य है? तब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है चाहे अवगुण करे 1000। वे 9 रूप जो बरी घूम रहे हैं उनका पुण्य का उदय है। उन्होंने कुछ अच्छा किया होगा, उन्होंने किसी को बचाया होगा, कभी किसी अपराधी को बचा करके उन्होंने सुरक्षा की होगी, उसका परिणाम स्वरूप आज अपराध करने के बाद भी वो बच रहे हैं। अपराध करने के बाद भी वो उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। जरूर उसका कोई ना कोई पुण्य है, कुछ ना कुछ उसने अच्छा किया है। और एक ने कुछ अच्छा नहीं किया होगा, वो पकड़ा गया, वो अपराध की सजा हो जाती है। तो ये सब पुण्य और पाप के खेल हैं, ऐसा मानना चाहिए। देशना जैन सिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या देवता की कर्मफल चेतना होती है? देवताओं की कर्मफल चेतना ही होती है। नहीं, कर्मफल चेतना तो एक इंद्रियों में होती है, उनकी कर्म चेतना होती है। जितने भी देवता हैं सबकी कर्म चेतना, क्योंकि वो भी पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब मोक्ष मार्ग की विवक्षा में देखेंगे, संसार मार्ग में बंटवारा किया है। कर्मफल चेतना एक इंद्रियों के होती है,
कर्म चेतना 2 इंद्रियों से शुरू हो जाती है और ज्ञान चेतना जो है सम्यक दृष्टि से शुरू होकर के और पूर्ण होती है सिद्धों में जाकर के। अब जब मोक्ष मार्ग की कक्षा में देखते हैं औदैहिक भाव की अपेक्षा, तो औदैहिक भाव देवताओं में ज्यादा घटित होता है, क्योंकि उनके जिस कर्म का उदय है वह कार्य उनको करना ही पड़ेगा। वो कुछ नहीं त्याग सकते। उनके भोजन करने का समय आ गया तो वे ना तो 14 देखेंगे, ना अष्टमी देखेंगे, ना ये देखेंगे कि मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं। कर्म का उदय जब आता है उनको वह कार्य करना ही पड़ता है। इस अपेक्षा से उनकी कर्मफल चेतना है, लेकिन सम्यक दृष्टि उस कर्म को भावपूर्वक नहीं करता है, मजबूरी में करता है, आलोचना करता हुआ करता है। इसलिए देवताओं के कर्म चेतना ही मानी गई, क्योंकि वो संगी पंचेंद्रिय है। ऐसा और धन्य उसी का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। सर्वप्रथम गुरुवर को नमोस्तु अर्पण करते हुए दीनदयाल नगर की बहुमंडल यहाँ उपस्थित होंगी और अपना जिज्ञासा पूछेंगी, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुहू जैन और देसना जैन। थोड़ा शीघ्रता करते चलें, बहुत बड़ी लिस्ट है। मुनि श्री पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलभ जी के चरणों में इच्छा में मेरी जिज्ञासा ये है कि हमारे जीवन में जो भी उत्सव आते हैं उन उत्सव को मन का उत्सव कैसे बनाएं ताकि मन में हीन भावना ना आ पाए। नमोस्तु। किसी भी चीज को उत्सव मनाने के लिए हमें मन को लाभ का लोभ देना पड़ेगा। इस कार्य से हमें लाभ क्या है? जब व्यक्ति मन में लाभ की कांक्षा हो जाती है तो वह कितने भी कष्ट प्राप्त हों, लेकिन वह कष्टों में भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि इसमें हमें कितना लाभ हो रहा है। कितने आप लोगों की गृहस्थी के काम हैं कष्टदायी हैं। आपको बेटा को रोटी बनाते समय कष्ट होता है कि नहीं? पहले बताओ, रोटी बनाते समय कष्ट होता है कि नहीं? रोटी बनाते समय होता है, लेकिन बेटे को बनाते समय और फिर महाराज को बनाते समय, हाँ, रोटी बनाने में कष्ट है, रिस्क है, कुछ भी हो सकता है। हमें एक सज्जन ने बताया था, तब से मुझे मालूम हुआ। बोले महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। मैंने क्यों? बोले अपनी पत्नी से। मैंने भाई क्या बात है? बोले हमारे लिए तो यदि हम एक गिलास पानी का कहता हूं तो ये कहती है आप ही उठा लो ना, मेरी कमर दुख रही है। 17 बहाने बनाती है, और जैसे ही महाराज आए तो चौके लगाते हैं, ना तो इसकी कमर दुखे ना सिर दुखे, पानी स्वयं भर लेगी और बना लेगी। अब देखना, तो मैंने कहा बस यही तो आनंद है। महाराज को रोटी बनाने में उसको लाभ की अनुभूति दिख रही है, इसलिए वह रोटी बनाना उसके लिए महोत्सव हो गया। तो लाभ की प्रीति बनाओ, प्रीति और हानि, प्रीति और भय, ये 2 व्यक्ति जो जीवन में आते हैं तो हर क्रिया को महोत्सव मना लेते हैं। उसको दिखना चाहिए कि हमें इसमें लाभ हो रहा है, पर फिर तो उसके आनंद का कोई पार नहीं रहता। इसलिए लाभ का ज्ञान करो, किस क्रिया करने से हमें कितना लाभ है वो मन में बैठा लो, उत्सव ही उत्सव हो जाएगा। अगली जिज्ञासा करेंगी देसना जैन, कुहू जैन। बोलिए। माइक चलिए नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, तीर्थंकरों के नाम में कितनी शक्ति होती है? नाम अपने आप में शक्तिहीन होता है, लेकिन जब वो किसी महान आत्मा का नाम हो जाता है तो वही नाम में इतनी एनर्जी आ जाती है कि भगवान भली ना हो, उनके नाम लेने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। नाम मात्र से हमारा मंगल हो जाता है, क्योंकि कोई वस्तु
कितनी अपवित्र हो, लेकिन पवित्र आत्मा से जुड़ जाने से उसकी भी कीमत हो जाती है। घड़ा मिट्टी का होता है कि लेकिन घी रख देने से वह घड़ा घी का हो जाता है। ये काय अशुचि है, स्वभावता अशुचौ काय, लेकिन यदि ये काया रत्नत्रय का संपर्क कर लेती है तो यह काया इतनी पवित्र हो जाती है कि उससे स्पर्श किया हुआ जल गंधोदक बन जाता है। ऐसे ही नाम होता है, नाम किसी गुणवान व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है तो उस नाम की भी एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि उस नाम में जो बीजाक्षर हैं वो बीजाक्षर जागृत हो जाते हैं। यदि किसी निकृष्ट आदमी का महावीर नाम रख दिया जाए तो उन बीजाक्षरों की शक्ति खत्म हो जाती है, और यही नाम किसी महान आत्मा का रख दिया जाए तो जो उनके बीजाक्षर हैं उसमें माँ, आ, हा, वा, इनकी एनर्जी इतनी जाग जाती है, इतनी जाग जाती है कि नाम मात्र से ही कल्याण हो जाता है। श्री अभिषेक यादव जी सागरवाणी न्यूज से आए हैं। गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। गुरुजी, मेरी दो शंकाएं हैं, मैं आपसे सीधा पूछूंगा। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सागर में जैन समाज बहुलता में है, जगह जगह उनके मंदिर बन रहे हैं, जो मंदिर है वो और ज्यादा विस्तारित हो रहे हैं, तो इसके पीछे सोच क्या है? दूसरा, मैंने आपका मंच देखा, उसमें सह की आकृति बनी हुई है, इसके पीछे क्या कारण है? पहला प्रश्न का जो है, मंदिर बनाना हमारा पर्पस नहीं था, भगवान के लिए मंदिर नहीं बनते। इसके दो कारण होते हैं। जैसे आपके यहाँ आप कहते हो कि मंदिर ज्यादा बनाती है समाज, परोपकार के कार्य कम करती है। समाज दुखी हो रही, समाज गरीब है, समाज परेशान है, उनके लिए नहीं देते हैं पैसा, और मंदिरों में लाखों करोड़ों खर्च कर देंगे, और सोशल कार्य के लिए या समाज के कार्यों में कम करते हैं। ये प्रश्न हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह ने भी किया था। तब उनको हमने जवाब दिया था कि जब आप गरीबों की सहायता करना चाहते हैं, आपके जब अकाल पड़ता है तो आप पैसा बांटते हैं या कोई योजना निकालते हैं? तो उन्होंने कहा हम लोग नरेगा मरेगा कोई योजना, हम लोग ऐसे ही पैसा क्यों नहीं बांट देते? तो बोले नहीं, ये ठीक नहीं है, इससे अकर्मण्यता फैलेगी। तो हम उसका क्या करते हैं कि हम कोई नरेगा मरेगा आकी योजना निकाल करके उनसे मजदूरी कराकर पैसा दे देते हैं। बस मैंने कही तुम नरेगा बना करके, तुम तालाब खुदवा करके पैसा देते हो, हम मंदिर बनवा करके मजदूरों को पैसा देते हैं। क्योंकि सेठ पैसा देने वाला नहीं है। सेठ से यदि मैं कहूं कि भाई ये भिखारी आ गया, इसका एक मकान बनवा दो, तो वो कहेगा महाराज जी, अब सेठ चूंकि धर्मात्मा, उससे कहा देख मंदिर बनाना है, बोले महाराज कितने चाहिए? अब मंदिर जब बना, एक मंदिर बनने पर कितने मजदूर पलते हैं? वो पैसा जो तिजोरी में रखा था उन मंदिर के नाम पर बाजार में आया कि नहीं? सीमेंट कहां से आया, लोहा कहां से आया, मिस्त्री कहां से आया, बेलदार कहां से आया, पानी कहां से आया, कितनी योजना, लो सब चीजें कहां से आई? वो पैसा कहां पहुंचा? बाजार में पहुंचा। तो आपका नरेगा कार्यक्रम है, हमारा मंदिर कार्यक्रम है, योजना वही है। एक क्षेत्र बनता है, हमने देखा हाँ, एक क्षेत्र बन रहा था, जिन गांव के घरों में एक गांव के पास पक्का मकान नहीं था, एक गांव, और कई बार मैंने कहा कि भाई इनका थोड़ा सा पक्के मकान, किसी ने नहीं सुना। जब वहीं मंदिर बना, उस मंदिर बनने पर उस गांव में आज एक कच्चा मकान नहीं, सब पक्के बन गए। तो ये तरीके होते हैं। अपन समझते हैं मंदिर नहीं बन रहा है, इन मंदिर की आड़ में कितनों के, जब एक कोई फैक्ट्री खुलता है तो सरकार उसको क्या देती है, वो सब्सिडी देती है। क्यों? कितने लोगों को मजदूरी मिलेगी? तब एक मंदिर मिलता है तो कितने लोगों को मजदूरी मिलती है? जो पूंजीपतियों के पास रखा हुआ पैसा है वो किस तरीके से निकाला जाता है, ये कुशलता हम साधुओं में है। तुम छापा डाल के निकलवाओगे, तुम टैक्स डाल के निकलवाओगे, और हम इनको प्यार से धर्म का आशीर्वाद दे के निकलवाते हैं। काम वही है जो सरकार कर रही। सरकार डंडे के बल पर करती है और हम आशीर्वाद के बल पर करते हैं। लेकिन पैसे का कहां जाता है? बाजार में आता है, पब्लिक में आता है। और इसमें दो काम हो जाते हैं।
एक धर्म का आयतन बन गया और एक मजदूर को रोजी रोटी मिल गई। एक मंदिर का आयतन बन गया और इनका परिग्रह कम हो गया। जो इनकी मूर्छा थी, धन को रखे हुए थे छुपा करके, पकड़ के रखे, उनकी मूर्छा भी कम हो गई तो वो दान हो गया। उधर गरीब भी पल गया तो ये सोशल काम हो गया, एक काम। अब रही बात आकृति की, तो आज पहली बार तुमने देखा कि यहां आकृति बनी, मुझे मालूम नहीं है। मैं आकृति पर विश्वास नहीं करता हूं, मैं खुद भी वही हूं। क्या पूछते हो? जिन शासन का शेर सागर में स्थिर है। आप बनाने थे ब्रह्मदत्त दुबे जी, जो कि सागर एक्सप्रेस से हैं, वह अपनी जिज्ञासा रखेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। मैं ब्रह्मदत्त दुबे हूं और मैं करीब कई दिनों से आपका इंतजार कर रहा हूं कि आप सागर में आए, और मैंने एक खबर भी लगाई थी कि आप सागर में जरूर आए। मेरे सिर्फ एक ही सवाल है कि तमाम धर्म है, लेकिन आप लोगों को देखकर ये लगता है कि कहीं संत जिंदा है, कहीं ये जो है आप लोग करते हैं वो त्याग जो है, वो तपस्या जो है, ये पृथ्वी में मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और बस यही विश्वास है कि भाग्योदय जो हॉस्पिटल बनी थी, ट्रस्ट है, जो तीर्थ है, उसमें आप जैनों को जितनी अपेक्षा नहीं होगी, तमाम धर्म के लोगों को अपेक्षा है कि वो बेहतर हॉस्पिटल और बने। और ये आने की वजह जो हम आपका इंतजार कर रहे थे, बस यही थी कि आप बहुत सुधार करते हैं, और जो हल्के हल्के से लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उनकी रूह कांप जाती है आपके आने से। और मैं ये बात बिल्कुल जिंदा दिली से कह रहा हूं, और मैं आपके चरणों में इसलिए प्रणाम करता हूं कि मुझे उम्मीद है कि सागर आए हैं तो आप सब कुछ सुधार के जाएंगे। बस यही मेरा सवाल है। भैया सब सुधर ही जाएंगे यार। इसके बाद देखो क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु होती है, हमारे शास्त्रों में एक आया कि तीर्थंकर जब अवतार लेते हैं तो 3 लोक में क्षोभ हो जाता है। क्षोभ क्यों हो जाता है? तो क्षोभ वो क्षुद्र प्राणी जो हैं, जो गलत होते हैं, उनमें हड़कंप मच जाता है कि अब तीर्थंकर का अवतार होने वाला है, अब अंधेरा चलने वाला नहीं। सूर्य निकलता है तो उल्लू में घबराहट पैदा हो जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। इसी प्रकार जो दुर्जन लोग हैं वे घबराते हैं कि पता नहीं अब क्या होगा, और सज्जन लोग हैं वो आनंद मनाते हैं कि वही होगा तो सबसे अच्छा होगा। तो घबराहट उन्हीं को होती है जिनके अंदर पाप होता है। हमारे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने लिखा है कि भय से मुक्ति का कारण क्या है? निरपराध। और जो निरपराधी होता है उसको भय नहीं लगता। वो तो चाहता है कि अच्छे लोग आवे, वो तो चाहता है कि भगवान का विहार हो। मात उल्लू नहीं चाहता कि प्रकाश कभी हो, उल्लू हमेशा अंधेरा ही चाहता है। पर उल्लुओं के कारण सूर्य निकलना बंद तो नहीं करता ना। अब वो ठीक है, उल्लू बदुआ देता है, उल्लू चाहता है कि सूर्य कभी निकले ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया क्या चाहती है? सूर्य निकलना चाहिए। इसलिए साधु भी उल्लुओं की चिंता नहीं करता है, पब्लिक की चिंता करते हैं। उनको भोर देता है, प्रातःकाल देता है, शगुन देता है, और उनको पथ भी देता है और पाथे भी देता है। इसलिए अब मुझे पता नहीं है कि कौन मेरे से डर रहा है। मैं डराने को तो कभी किसी को डराता नहीं। जब मैं नहीं डरता हूं तो मैं किसी को डराने का भाव भी नहीं करता हूं। अब लोग मेरे से अपने आप डरते हैं तो मैं करूं क्या? क्योंकि साधु से जब कोई व्यक्ति डरता है तो समझ लेना चाहिए उसके अंदर कोई पाप है। साधु से कभी कोई दूर भागता है, समझ लेना चाहिए उसके अंदर पाप है। साधु को यदि वो नहीं चाह रहा है तो समझ लेना चाहिए एक पाप है। एक गुटखा खाने वाला था, वो भक्त था, दुश्मन नहीं था, भक्त था, लेकिन वो दिन में नहीं आता था। वो रात में जब हम मौन लेते थे तो भैयावृत्ति करने जरूर आता था।
और हम रात में लाइट का प्रयोग करते नहीं, तो अंधेरे में हमें दिखता नहीं कि कौन आया कौन गया, तो वो रात में आता था। उससे पूछा भाई दिन में, बोले दिन में तो मेरी हिम्मत नहीं है कि महाराज के पास जाऊं, क्योंकि मैं गुटखा खाता हूं। तो अपराधी भयशील होता है, क्योंकि वो अपराधी उसको डर दिखाता है कि यदि मेरा अपराध खुल गया तो, मेरा अपराध उजागर हो गया तो, क्योंकि निरपराधी व्यक्ति अपराधी को जल्दी पकड़ लेता है। अब ये भाव जिनमें हो, मेरा भाव तो एक ही है कि मैं जहां जाऊं वहां एक भी उल्लू नहीं रहे, सारी दुनिया इतनी अच्छी हो कि साधु मंगल था, मंगल है और मंगल ही है। हमारा भाव तो यही रहता है, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग, नित्य नए मन गावे। उस उल्लू का भी मंगल हो, और हो सके वो उल्लू मेरे पास आ जाए। मेरे पास एक ऑपरेशन है, मैं उसको ऐसी आंख लगा दूंगा कि रात में नहीं दिन में दिखने लग जाएगा। साधु का काम ज्ञान तिवरान ध्यानान ज्ञानांजन सलाक्या, ये आया है। जिसको दिन में नहीं दिखता है, ऐसे लोगों की अंजन सलाका साधु के पास ही होती है। मंगलाचरण में कहते हैं ना, ज्ञानांजन सलाक्या। आगे एक पंक्ति और है, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ऐसा तो ज्ञान चक्षुरेन्द्रिय बना ज्ञानांजन सलाक्या। तो यदि वो उल्लू मेरे पास आ जाए तो मैं उसका ऐसा अंजन लगाऊंगा कि उसको दिन में दिखने लग जाएगा। कहीं मिले उल्लू तो कृपया करके भेज देना, और आप एम्बुलेंस में लेकर आ जाना, बहुत उद्धार हो जाएगा। उसको दिन में दिखने लग जाएगा, सूरज को गालियां देना बंद कर देगा और उसका कल्याण हो जाएगा। पंडित श्री श्रवण कुमार शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहेंगी शिल्पी जैन, निखिल जैन। गुरुवर के श्री चरणों में सत सत नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम सभी जानते हैं कि श्रावक हैं, हम सभी श्रावक हैं, और श्रावकों की 11 प्रतिमाएं होती हैं। हम एक भी प्रतिमा के धारी नहीं है, फिर हम अपने आप को कैसे श्रावक कह सकते हैं? और गुरुवर, पहली प्रतिमा का क्या स्वरूप है जिसको हम निरतिचार रूप पालन करके सच्चे श्रावक की कम से कम पहली कक्षा में तो अपना नाम लिखा सकें? गुरुवर श्री के चरणों में नमस्कार। अणुव्रतों के बहुत सारे भेद। एक मछली का त्याग करने वाला भी अणुव्रती था। मध्यमास मधु त्यागई शाहाणु व्रत पंचकम, ये उल्लेख भी आता है। 12 व्रत भरी नहीं ले पाए, लेकिन हमारे यहाँ श्रावक के 2 भेद किए, पाक्षिक और नैष्ठिक। तो कम से कम नैष्ठिक श्रावक नहीं बन सकते हो तो पाक्षिक श्रावक तो बन सकते हो। और पाक्षिक श्रावक के अंतर्गत एक श्रावक वो है जो व्रतों का पालन करता है, एक श्रावक वो है जो व्रतों का पालन नहीं करता है, व्रती को जय जगन्द वंदना करता है, अनुमोदना करता है, गुणिशुभ प्रमोदम। जैसे अभी पत्रकार महोदय ने प्रश्न किया, हम भगवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन भगवान को देख करके हर्षित तो हो सकते हैं। हम मुनि नहीं बन सकते हैं, लेकिन मुनि को देखकर हम उनकी पूजा तो कर सकते हैं। हम वृत्ति नहीं बन सकते हैं, लेकिन वृत्ति की वंदना तो कर सकते हैं। तो एक सूत्र दिया है, गुण शुभ प्रमोदम। जो गुण हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिन्होंने प्राप्त किया है, उनको देखकर यदि वो प्रमोद भाव लाता है तो कारण में कार्य का उपचार करके उसे भी श्रावक कह दिया जाता है। मुनि जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी शंका है कि हम सोचते हैं कि मेरी हमेशा अच्छी सोच रहे, लेकिन कभी कभी दूसरों के प्रति बुरा भाव आ जाता है, और पूजन करते टाइम भी मतलब ऐसा बुरा भाव आ जाता है। तो इससे महाराज जी बचने के लिए क्या उपाय करें कि बुरा भाव ना आए?
उस बुरे भाव लाने के संबंध में हानि देखे, भय देखे। जब हम बुरे भाव को कंट्रोल नहीं कर पाते तो भय पैदा करना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे इसको मारने का भाव आ रहा है, लेकिन तुरंत उसके अंदर भय जागता है, यदि मार दिया तो मुझे जेल हो जाएगा, मार दिया तो पुलिस मुझे ले जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा और मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। ये भय ने जाकर के जो मारने का भाव आया था वो क्या हो गया? शांत हो गया। इसी प्रकार जब बुरे भाव मन में आए तो मन में एक ऐसा भय पैदा कर दो कि वह जैसे ही बुरा भाव आएगा और उसकी हानि जैसे ही मन में आएगी, रूह कांप जाएगी और मन बुरे भाव करना बंद कर देगा। ऐसा ख्याति जैन बड़ौदिया और तैयार रहेंगे अनिल जैन कर्रापुर। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि किस कर्म के उदय से अल्प उम्र में माँ का वियोग हो जाता है? कर्म का उदय है, कभी उन्होंने माँ का अपमान किया होगा, कभी माँ की उपेक्षा की होगी, किसी बेटे को माँ से जुदा किया होगा। शास्त्रों में ऐसे उदाहरण मिलते हैं। रुक्मणी का पुत्र प्रद्युम्न को 16 साल का माँ को रुक्मणी का वियोग झेलना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उस समय किसी 16 मिनट के लिए, 16 घड़ी के लिए अथवा एक त्रियंश बच्चे को अपनी माँ से अलग किया था। उसका परिणाम ये निकला कि 16 वर्ष तक उन्हें अपने बच्चे से वियोग करना पड़ा। सीधा सा मोटिवेशन है, जिस प्रकार का दुख आपके ऊपर आया है वह दुख आपने जरूर किसी को दिया है। ये फार्मूला सभी जगह लगा लेना चाहिए। तैयार रहेंगी इस पर राखी जन भंडार। श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। माता जी के चरणों में बंदामी, छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामी। भगवान, विगत कई वर्षों से आपके स्थान स्थान पर जहां जहां चरण पड़ते हैं कुछ ना कुछ नए नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। भगवान, ये कैसे संभव होता है? क्या आपको पूर्वानुमान होता है? क्या उस भूमि का ऐसा कोई पुण्य का उदय होता है? पहला प्रश्न। भगवान, दूसरा प्रश्न ये है कि अपने ग्रंथों में मुनिराजों के लिए सिंह वृत्ति वाला कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हारा काम हो रहा है, बस कैसे हो रहा है ये क्यों तुम जानना चाहते हो? वो अपना अपना एक साधु का अंतरंग चेतना होती है, वह होता है। सिंह वृत्ति का अर्थ होता है वह किसी से डरता नहीं है, वो किसी की वकील का फकीर नहीं होता, वो खुद अपने रास्ते बनाता है। लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, और लीक छोड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। यानी जहां से वह निकल जाता है रास्ता बन जाता है। सिंह वृत्ति इसलिए कहे कि साधु और नीति भी आई। पथ किसे कहते हैं? जिस स्थान से कोई सज्जन पुरुष निकल जाते हैं उसी को पंथ बोलते हैं, पथ बोलते हैं। तो साधु जिस रास्ते से निकल जाता है वही रास्ता बन जाता है। जैसे शेर रास्ते से नहीं चलता, वो जहां से चल जाता है वही रास्ता बन जाता है। दूसरा, सिंह वृत्ति का अर्थ होता है किसी से साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, समझौता नहीं करना, भयशील नहीं होना। सत्य के सामने जब आ जाए तो सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करता है, डरता नहीं है वो। तो इस प्रकार से सिंह की एक उपाधियां दी जाती है, तो सिंह वृत्ति कहा जाता है। सिंह नहीं होता है साधु, सिंह वृत्ति वाला होता है। सिंह का जो गुण है उस नेचर को, वो चुपचाप शिकार नहीं करता, वो दहाड़ करके शिकार करता है। चीते की बात नहीं कर रहा हूं, चीता नहीं, चीता वो होता है ना, वो छोटा सा, वो तो चुपचाप शिकायत करता है, वो बिल्ली के नेचर का होता है। बिल्ली
धोखे से शिकार करेगी, चुपचाप शिकार करेगी। चीता भी ऐसे ही करता है, लेकिन जो शेर होता है वो कभी चुपचाप शिकार नहीं करता, वो सामने वाले शिकारी को मौका देता है, जगाता है। पहले दहाड़ेगा, सामने वाले जगाएगा, बोले भाग, भाग सकता है तो भाग। यानी दहाड़ करके शिकार करता है, चोरी करके नहीं करता। इसी प्रकार सिंह वृत्ति वाला कभी भी जो कुछ भी बात होती है सत्य, उसको दुनिया के सामने उजागर करता है, उसको छुपा के नहीं रखता। इसी कारण से सिंह वृत्ति वाला कहते हैं। राखी पूज्य मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य हरिका माँ के चरणों में वंदामी वंदामी। पूज्य शल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि आज से करीब 6 दिन पूर्व मेरी जेठानी जी का कैंसर जैसी भयानक बीमारी से आपके मंगल आशीर्वाद और पूज्य आरिका माँ गुणमती माता जी के मंगल सानिध्य में उनकी पूर्ण जागृत अवस्था में समाधि मरण हुआ है। तो गुरुदेव, हमारी यह जिज्ञासा है कि जैसे हमारे सामने कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए तो हम ऐसी कौन सी भावना भाएं कि हमारा भी पूज्य मुनिश्री या आरिका माँ के चरणों में हमारा भी समाधि मरण हो। और गुरुदेव, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी गति से आने वाले जीव अपनी सारी पर्याप्तियां पूर्ण कर लेते हैं? पहला प्रश्न ये है कि निरंतर जब समाधि का समय नहीं आया है, उस समय निरंतर साधु संतों की संगति करते रहने से अंत समय में भी संगति की उपलब्धि हो जाती है। जिंदगी में तो कभी साधु संगति करे नहीं और अंत की कामना करे तो थोड़ा दुर्लभ होता है। इसलिए तो साधुओं की संगति बताई जाती है कि जब तुम स्वस्थ हो, जब तुम अच्छे हो, उस समय साधु संतों की निरंतर संगति करो। काश वह संगति मृत्यु के समय भी प्राप्त हो जाए। और दूसरी बात कौन सी थी? गति से आने वाले कौन सी गति? ऐसी कोई भी गति नहीं है जिन गतियों से आने वाला जीव पर्याप्तियां प्राप्त न कर सकता हो। सभी गतियों से आने वाले, निगोज से आने वाला भी पर्याप्ति पूर्ण करता है। त्रियंच से, देवताओं से, कहीं से ऐसी कोई भी गति नहीं है जिस गति से आने वाला जीव पर्याप्ति पूरी न करता हो। हाँ, जाने वाला जीव जरूर पर्याप्तियां पूर्ण नहीं करता है, इसे निगोद बोलते हैं। जब कोई निगोद जाता है तो निगोद में जाकर के वो लब्धि पर्याप्त तक भी होता है। तो आने वाला जीव, निगोद से निकलने वाला यदि मनुष्य में आया है तो पर्याप्तियां पूर्ण भी कर सकता है। एकांत नहीं है कि वो पर्याप्तियां पूर्ण न करे, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। चलिए, हाँ, शिल्पी जी अभाना और डॉक्टर अभय जैन नेहा नगर तैयार रहेंगे। उसके पूर्व एक सूचना देना चाहेंगे। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। श्रमण संस्कृति संस्थान सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता जुलाई माह के लिए विषय है आपका मेरी भावना, वैराग्य भावना। ये नोट कर लेंगे जो भी प्रतियोगी हैं। मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, निर्वाण कांड, आलोचना पाठ, स्वयंभू स्त्रोत, समाधि मरण पाठ। और इसके साथ ही पिछले माह के जो सांत्वना पुरस्कार रह गए थे उनके नाम में यहां से घोषणा कर रहा हूं। 28 नाम थे सांत्वना पुरस्कार के लिए। अक्षय किरण जैन उस्मानाबाद, शशिकांता जैन जबलपुर, भगवान लाल जैन बारा, युवराज जैन इंदौर, पूनम शाह कुड़वाई, सूर्यकांता जैन अजमेर, बीना जैन देहरादून, रश्मि सिंघई दमोह, शशांक कुमार जैन दिल्ली, सपना बजाज जैन टीकमगढ़, विपिन कुमार जैन दमोह, मधु जैन सीकर, अलका जैन दिल्ली, रेखा रोकड़े पुणे, तिलकमती सेठी भीलवाड़ा, दीपा जैन बाराबांकी, कीर्ति जैन भोपाल, किरण जैन छिंदवाड़ा, मुकेश जैन छिंदवाड़ा, रजनी जैन भोपाल, आराधना जैन सागर, लीला जैन सीकर, उमा पालीवाल कोटा, अंतिमा जैन किशनगढ़, निर्मला जैन कोटा, जयकुमार जैन पलेरा, नीलम वैद्य दिगोड़ा और इसके साथ ही रेणु जैन प्रयागराज। ये 28 नाम पिछले माह की प्रतियोगिता में जो सांत्वना पुरस्कार के थे। अगली जिज्ञासा के लिए शिल्पी जैन आवाहन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, शास्त्रों में आया है कि जो समीचीन पुरुषार्थ करते हैं उनको अच्छा फल मिलता है, पर लोक व्यवहार में महाराज जी कितना भी पुरुषार्थ कर लो महाराज जी उसका फल विपरीत मिलता है। ऐसा क्यों? स्वाध्याय करने के बाद समीचीन फल मिलता है,
पर स्वाध्याय की पूरी विधि तो देखो। हम फल की चिंता करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हमारी औकात उस फल के लायक है कि नहीं। एक फेल होने वाला व्यक्ति, डिप्रेशन में कौन व्यक्ति जाता है? कौन व्यक्ति हतोत्साहित होता है? कौन व्यक्ति फेल होता है? जिस व्यक्ति में क्लर्क बनने की योग्यता है और वो कलेक्टर बनने का इंटरव्यू देने चला है, और योग्यता कितनी है, अब वो डिप्रेशन में जाएगा कि नहीं? वो फेल होगा कि नहीं? तो अपनी योग्यता पहचानो। यदि क्लर्क बनने की योग्यता है तो क्लर्क की इंटरव्यू दो, गारंटी है पास हो जाओगे। उतनी ही इच्छाएं करो जितनी हम पड़ोसी की थाली देखकर भोजन क्यों करते हैं? हम अपनी पेट की जठराग्नि देखकर भोजन करें ना। पड़ोसी ने 4 खा लिया, मैं एक ही खा पड़ा, डिप्रेशन चालू होता है। 99% आज डिप्रेशन हो रहा है महत्वाकांक्षा से। 99% डिप्रेशन हो रहा है पड़ोसी की बिल्डिंग को देख करके, पड़ोसी की तरक्की देखकर। जैन दर्शन कहता है अपने स्वयं को, उपादान को पहचानो। हमारी योग्यता यदि क्लर्क की है तो आप क्लर्क का ही इंटरव्यू दें, कलेक्टर बनने का ख्वाब छोड़ दें, क्योंकि वो ख्वाब आपको डिप्रेशन में ले जाएगा और इतनी हानि पहुंचा देगा, कल के दिन तुम क्लर्क बनने लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि डिप्रेशन में चले जाओगे। और डिप्रेशन में गए तो दिमाग इतना खराब हो जाएगा कि आप क्लर्क बनने लायक भी नहीं रहोगे। इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा सा विचार करके करें कि हम कितने योग्य हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव, भाव पर विचार करें। ये 5 प्रत्यय दिए हैं, सफलता के सूत्र हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। तो अपनी योग्यता पहचाने, आगे बढ़े, सफलता मिलेगी। डॉक्टर अभय जैन नेहानगर, और उसके बाद तैयार रहेंगे बासुपुज स्वाध्याय मंडल रामपुरा। परम पूजनीय निर्यापक मुनि श्री के चरणों में 12 बार नमोस्तु। आरिका माँ के चरणों में 12 बार बंदामी। शुल्लक महाराज के चरणों में 12 बार इच्छामी। हे महाराज श्री, जिनालय के पूर्व जब उस भूमि का शिलान्यास किया जाता है तो शिलान्यास का क्या महत्व है और उस सौभाग्यशाली के लिए क्या फल मिलता है, और जब तक जिनालय नहीं बनता है तब तक उसका क्या कर्तव्य होता है? शिलान्यास का शाब्द कहते हैं शिलान्यास यानी स्थापना करना, प्रथम शिला को स्थापित करना। तो किसी चीज का मंगलाचरण करने का जो सौभाग्य मिलता है, आपने देखा होगा किसी भी कार्यक्रम का आप उद्घाटन ऐरा खैरा से करवाते हो, किसी विशेष व्यक्ति को खोजते हो, कोई विशेष व्यक्ति को खोजो जो असाधारण हो। आप किसी कार्यक्रम के लिए शरद दीप पूजन कराते हो, हर किसी से नहीं कराते, किसी विशेष से कराते हो। तो इसी प्रकार जिसको शिलान्यास करने का मौका मिला वो इतनी पूरी जनता में विशेष है, तभी उसको शुरुआत करने का मौका मिला, क्योंकि शुरुआत करने का मौका हर व्यक्ति को नहीं मिलता। तो इतना तो पहले ही उसका हो गया कि मान लो 1000 घर उस नगर में है, वो शिलान्यास कर रहा है, तो 1000 लोगों में सबसे बड़ा पुण्यात्मा है, क्योंकि उसे शिला स्थापित करने का मौका मिला। दूसरी बात, जब वो मंदिर जब बनेगा, उस मंदिर का जो कुछ भी बैकग्राउंड होगा, जो कुछ भी लाभ होगा, उस शिला की शुरुआत करने वाले को हमेशा जब तक वो मंदिर रहेगा, शिला स्थापित करने वाले को उसका लाभ मिलता रहेगा। वो उसका एंटीना है, वो उसकी डिस्क है, वो उसका शेयर होल्डर बन गया। अब शेयर होल्डर बन जाने के बाद उस कंपनी में जो जो लाभ होगा वो उसके बैंक में आएगा। कर्तव्य होता है कि उसको भावना भाना चाहिए कि हे भगवान, जिस चीज का हमने शिलान्यास किया है वो चीज शीघ्र बने, भव्य बने और अधिक से अधिक लोग लाभ लें, यही उसका कर्तव्य है। नमोस्तु नमोस्तु आरिका माता के चरणों में बंदामी बंदामी। इसके बाद आशीष जैन देहरादून तैयार है। छोलक जी के चरणों में एक शामी महाराज जी। सबसे पहले तो हम लोग सप्तम वर्ष, 12 वर्षीय सप्तम वर्ष के सब छात्र हैं सब, और रामपुरा वार्ड से आए हो। महाराज जी आपके चरण रामपुरा में जरूर पढ़े, ऐसी हम लोगों की इच्छा है, अभिलाषा है। और महाराज जी जिज्ञासा महाराज जी,
एक इंद्री के 23 कसाय इसमें 24 ठाणा में एक इंद्री के 23 कसाय कैसे कहीं गई हैं? और मेरा जी दूसरा क्वेश्चन है कि स्वर्ग में और भोग भूमि में और नरक में जब जीवों की आयु पूर्ण हो जाती है तो उसकी उनके शरीर की क्या व्यवस्था होती है? एक इंद्रिय जीव के जो कसायों का अभाव कहा वो वेदों की अपेक्षा कह दिया गया, क्योंकि और तो सारी कसाय उनमें पाई जाती है। अनंत अनुबंधी आदि क्रोध मान माया लोभ 16 पाई जाते हैं। मात्र वेदों की अपेक्षा से, क्योंकि 3 वेद होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, तो उनमें से स्त्री और पुरुष वेद का अभाव एक इंद्रियों में होता है, इसलिए 2 कसायों की स्थिति बनती है। अब जो 23 कसायों की बात जो एक इंद्रिय में आती है, तो उस कसाय के संबंध में ऐसा कोई प्रसंग नहीं आया जिस कारण से 23 कसाय का उल्लेख मिले। वो किस प्रसंग में दिया है, पूरा प्रसंग आप देखें, हो सकता है 22 के स्थान पर 23 का उल्लेख कर दिया गया हो। किस बात में आया है? 24 ठाणा में 23 कसाय, 22 कसाय का तो ठीक है, 23 के कसाय का विचार नहीं है, उस पर सोचना चाहिए कैसे आया, क्योंकि 16 कसाय, हाँ तो 25 में से 2, 25 में से 2 घट गई तो 23 ही तो बची। जो मैं बोल रहा था कि स्त्री वेद और पुरुष वेद, ये 2 वेद कम होगा। 24 कसाय नहीं है, 25 कसाय। 25 कसाय, 16 कसाय क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि 9 कसायों में से स्त्री वेद और पुरुष वेद एक इंद्रियों में नहीं पाया जाता। इस अपेक्षा से 23 कसाय लगा लेंगे, 2 कम करना है। ठीक महाराज जी, भोग भूमि में और स्वर्ग में और नरक में जब जीवों की आयु पूर्ण हो जाती है तो उनके शरीर की क्या व्यवस्था होती है? शरीर के संबंध में यही है कि वो कपूर के समान बिखर जाता है तीनों स्थानों पर। कुछ भी अवशेष, जैसे एक क्षण मात्र में उनका शरीर विलय को प्राप्त हो जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। आशीष जैन देहरादून आ जाइए, और इसके बाद प्याची जैन दलपत तैयार रहेंगी। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है, मंदिर का पैसा धर्मशाला की भूमि में लगा हुआ है, कुछ पैसा धर्मशाला में वर्तमान में आमदनी नहीं है, तो कमेटी दोनों की अलग अलग है, तो ये कितना उचित है? क्या वो पैसा मंदिर को जाना चाहिए? ये कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई कानून नहीं है, ये समाज का कानून है। समाज बैठ करके इस पर विचार करे, जिस पर समाज का बहुमत है उस बात को कोई बाधा नहीं। धर्मशाला का पैसा मंदिर में, मंदिर का पैसा धर्मशाला में, सब यदि राजी हैं और दातार राजी है और कमेटी की सहमति है तो ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था कोई अलग से नोट नहीं होता कि ये इसमें ही लगेगा, ये आदान प्रदान होता है, पर वो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। कमेटी बैठ करके अपना निर्णय करे, और ऐसी कोई व्यक्तिगत ज़्यादा राग द्वेष मत रखो। व्यक्तिगत राग द्वेष, क्योंकि मंदिर भी समाज का है, धर्मशाला भी समाज का है, बस इसलिए ज़्यादा राग द्वेष न करके परिणामों में शांति रखो, क्षमता रखो, यही अच्छा है। प्याची जैन दलपतपुर, उसके बाद नए बहुमंडल तैयार रहेंगे। शीघ्रता करें भाई। नया बहुमंडल दीनदयाल नगर, इसके बाद तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, वंदामी माता जी, महाराज जी नमोस्तु, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए कई बार मन्नत करते हैं, और कई बार हम अपनी जिज्ञासा समाधान करने के लिए कई बार हम संकल्प लेते हैं कि हमारे इस वस्तु का त्याग है। तो ये इन दोनों में कितना अंतर है महाराज जी, और इनका ये कितने प्रकार सही है? हमारे शास्त्रों में एक उपधान आता है, किसी भी कार्य करने के लिए हम यह कार्य जब तक पूर्ण नहीं होगा हम यह संकल्प करते हैं। ये उपधान है, ये वैलिड है, करना ही चाहिए। मन्नत करना एक जुआ है। यदि ये काम हो गया तो मैं छत्र चढ़ाऊंगा, और नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे। ये काम हो गया तो मैं शिखर जी की वंदना करूंगा, ये काम हो गया
तो ये जो शर्त की परंपरा है ये आगम सम्मत नहीं है, ये मनोतियां आगम सम्मत नहीं है, ये भगवान को चुनौती है। कई लोग तो इतना गजब करके आते हैं, उल्टा सांतिया बना के आते हैं, भगवान काम हो गया तो सीधा करने आएंगे, नहीं तो उल्टे बना रहेगा। यानी भगवान का अपशगुन करके आए हो, उल्टा सांतिया अपशगुन है, तो भगवान को चुनौती दे दी, भगवान हमारा काम करो नहीं तो तुम्हारा अमंगल हो जाएगा। यानी हम अपने कार्य के लिए भगवान का भी अमंगल करने को तैयार हैं। तुम्हारा हमारा काम नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नाश हो, तुम्हारा भी अमंगल हो, तुम्हारा भी बुरा हो, यह है उल्टा सांतिया बनाने का परिणाम। बहुत बड़ा दोष है। और यदि काम करोगे तो फिर सीधा बनाने भी जाते हैं, अब भगवान सीधा कर रहा हो तो भगवान, तो ये मन्नतें आदि ठीक नहीं है। अपन को विश्वास रखना चाहिए, भक्तांबर पाठ पढ़ो, एक स्थान भी मन्नत नहीं आई। पूज्यवर मानतुंग आचार्य हर श्लोक में कहते, महाराज मुझे विश्वास है कि आपकी भक्ति करने से ऐसा काम होगा ही होगा। तन नाम कीर्तन जन्म सम्यक्त से सम, मनोती नहीं की है, हमें विश्वास के साथ करना चाहिए, ऐसा है। महाराज श्री के चरणों में त्रयोग पूर्वक त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बारंबार बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज श्री, हमारा प्रश्न ये है कि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज अभी स्वर्ग में देव होंगे, तो वो कौन से देव होंगे और उनके कितने भाव शेष होंगे? और महाराज श्री, कोई तपस्वी मुनिराज समता पूर्वक समाधि मरण करके देव होते हैं, तो वहां जाके मतलब उनका कोई पहचान चिन्ह होता है कि ये इनका जीव है या ऐसा? महाराज जी, शंका का समाधान कीजिए। पूज्यवर कहाँ होंगे, कैसे होंगे, ये हमारे ज्ञान का विषय नहीं। हमारी श्रद्धा का विषय जरूर है कि वे स्वर्ग में पंचम काल के जीव को जो सर्वोत्कृष्ट पद मिलता है उस पद पर होंगे। ये मेरी श्रद्धा है, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत के अनुसार वो कहाँ है, मेरे ज्ञान का विषय नहीं। श्रद्धा के अनुसार कहाँ होना चाहिए वो मैंने बता दिया कि वहाँ, और वहां जाने के बाद उनका कोई चिन्ह नहीं होता। संलेखना पूर्वक मरण करने के लिए मात्र आगम में एक ही उल्लेख मिला है कि वो संसार में अधिकतर 2-3 भव या 7-8 भव प्राप्त करते हैं, ऐसा आचार्यों का कथन है। तो यही संलेखना की निशानी है। बाकी स्वर्गों में उनको अलग से कोई वीआईपी कोटा होता है ऐसा नहीं, उनका पद ही वीआईपी कोटा होता है जिस पद को वो प्राप्त कर लेते हैं। एक उल्लेख जरूर मिला है शास्त्रों में कि जब भगवान महावीर स्वामी के समोषण में मेढक मरण को प्राप्त हुआ दर्शन करने जाते समय, जब वो मर करके देव हुआ तो मुकुट में मेढक का चिन्ह लेकर वो समोषण में आया देव बनने के बाद। तो उस समय सारे लोग पूछते हैं कि देवताओं के मुकुट में तो बहुत अच्छे अच्छे चिन्ह होते हैं, लेकिन इसके मुकुट में मेढक का चिन्ह क्यों? तब भगवान महावीर स्वामी ने कहा, इसका मेढक की पर्याय से उद्धार हुआ है। इस प्रतीक में देवताओं के तो मेढक नहीं होता, ये सारी दुनिया को धर्म की प्रभावना बताने के लिए विक्रिया में मेढक का चिन्ह बना के आया है। मेढक का चिन्ह होता नहीं देवताओं के, लेकिन वो चला के बना के आए कि हम अपनी पहचान कैसे बताएं, कैसे मेढक से उद्धार हुआ, कैसे भक्ति से उद्धार हुआ। तो उस समय जरूर एक चिन्ह का उल्लेख मिलता है। तो ये बाकी के देवताओं के अंदर ऐसा कोई अलग से चिन्ह विकसित नहीं। कल्पना जैन दीनदयाल नगर, उसके बाद तैयार रहेंगे मनीष जैन लोहिया। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। छुल्लक जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, बड़ा आदमी कौन है? जिसके पास घर है, पैसा है, गाड़ी है, वो है, कि जिसके पास विचार है, व्यवहार है और सोच बड़ी है? ये अपनी अपनी दृष्टि से बड़ा है। गरीब धनवान को बड़ा मानता है, और जब पैसे की जरूरत होती है तो पैसा वाला ही बड़ा होता है, और जब आचार विचार की जरूरत होती है तब आचार विचार वाला बड़ा होता है, और जब घर में व्यवहार में होते हैं तो बहू से सासू बड़ी होती है।
बेटा बाप से बड़ा होता है। बड़े की परिभाषाएं समय समय पर बदलती जाती है। क्या माहौल है? मिठाइयों में बड़ा होता है दही बड़ा, वो भी बड़ा है, तो वो भी बड़ा है तो है। तो बड़े की परिभाषा कुछ नहीं, जहां छोटी रेखा से बड़ी रेखा हो जाए वो बड़ा हो जाता है। बड़प्पन अपने आप के व्यक्ति पर आश्रित है कि वो किसको बड़ा मान रहा है, उसकी नीयत क्या है। चलिए शीघ्रता करें। मंच पर विराजत सभी गुरुओं को यथायोग्य शीघ्रता करें। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मंदिर में जी में कुछ लोग टेबल कुर्सी आगे डाल के बैठ जाते हैं पूजा करने 2-2 घंटे के लिए, और पीछे से गंदोदक लेना पड़ता है, तो बड़ा विकल्प उठता है महाराज जी। और एक प्रश्न और है महाराज जी कि जो मंदिर में निर्माण कार्य होता है उसमें जो सामग्री निकलती है उसको निर्माल मानकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे गेट वगैरह, तो क्या इसका बिक्री नहीं कर सकते? नमस्कार। पहला तो है कि कोई आगे बैठ जाता है तो उसमें कभी ये देखना चाहिए, कभी आपने तो ऐसा नहीं किया, आप भी तो किसी के आगे बैठी हो, कोई पीछे बैठा है। क्या आपको बैठते समय ये ध्यान आया कि मेरे बैठने से पीछे वाले को बाधा होगी? इसी प्रकार से देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अब रही बात बैठने वाले को हमेशा ये देखना चाहिए कहीं मेरे कारण से किसी धर्म क्रिया में दूसरे को बाधा न हो रही हो, क्योंकि आप धर्म क्रिया करके पुण्य कमा रहे हैं और आपके बैठने से दूसरे को बाधा हो रही है तो आप अंतराय कर्म का बंध भी कर रहे हैं। इसलिए उद्देश्य पूर्वक ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। रही बात वस्तु की विक्रय की, ये कमेटियों के ऊपर आश्रित है। विक्रय करने में कोई बाधा नहीं है और उसका बिक्री की जा सकती है। निर्माण बिक्री करने में निर्माण नहीं है। चैनी को उस वस्तु का निःशुल्क लेकर के उपयोग करने में निर्माण का दोष आता है, शुल्क दे करके नहीं। ओम शांति। महाआरती संत 86 विद्यासागर जी महाराज के परम विभाग का शिष्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज का आरती करने का परम सौभाग्य। बोलिए क्या बोला जाए? शीघ्र क्या बोला जाए? ऐसा सुअवसर बार बार मिलने वाला नहीं है, जल्दी बोलिएगा। पचपन 5555 11,111 11,111 11,111 1 11,111 2 11,111 3 ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्री संतोष कुमार जी एंड स्टील परिवार ने। आ जाएं और सपरिवार आकर के वो आरती करेंगे। हाँ।